नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। आसान भाषा में बात करेंगे। आज तक आपको कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, इतनी सिंपल वीडियो बनाई, छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। 2017 में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। वो मेरा दोस्त क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कुछ जानता था, इन्वेस्ट करता था, ट्रेड करता था। अब उस टाइम पर इतना कॉमन क्रिप्टो करेंसी नहीं, तो उसने मुझे भी समझाने की कोशिश की। मुझे भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, आधा अधूरा सा कुछ समझ में आया, और ज्यादा इंटरेस्ट मैंने भी नहीं दिखाया कि अरे यार ये तो कोई कॉमन सी चीज तो है नहीं। अब कोई चीज कॉमन होने लगती है तो इंटरेस्टेड लगने लगती है, उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। अब आज की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी आप हर जगह न्यूज में सुनेंगे, यानी कि चीजें कॉमन होने लगी हैं, इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। और अब मैंने उनको जानने की कोशिश की, तो अब मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, काफी कुछ पढ़ा, और वो सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यानी कि इस फ्यूचर के रिवॉल्यूशन, नई क्रांति, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सारा इस जानने वाले हैं इस वीडियो। इंडिया में कितना लीगल है इसमें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं, दो दोस्त हैं, शौर्य और कुणाल। शौर्य ने कुणाल से 10 रुपए का कोई काम करवाया या कोई चीज ली, कुछ चीज खरीदी। उसके बदले शौर्य ने कुणाल को कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपए की जगह 10 टॉफियां दे देता हूं। अब ठीक है, कुणाल ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो 10 टॉफियां मिल रही हैं। अब उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए ये 10 टॉफियों को हम डिजिटल टॉफी बना देते हैं और मैं तुम्हें 10 डिजिटल टॉफी देता हूं। ठीक है। अब शौर्य ने सोचा जमाना डिजिटल है, हिसाब बराबर रहे, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, हिसाब को कहीं नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में, एक पेपर में लिख लिया कि शौर्य ने कुणाल को 10 टॉफियां दी, डिजिटल टॉफियां दी, और इसको डॉक्यूमेंटेड कर लिया। इस डॉक्यूमेंटेड करने वाले पेपर को लेजर कहते हैं, बही खाता कहते हैं, जो आज के दिन करते भी हैं बहुत सारे लोग। मेरी बात आप यहां तक समझ रहे हैं? 10 टॉफियां डिजिटल दी और उसको डॉक्यूमेंटेड कर लिया, लेजर में लिख लिया। अब कुणाल ने वापस शौर्य को एक डिजिटल टॉफी दे दी, किसी भी काम के लिए, बदले में कुछ भी हो सकता है। अब जो ये हिसाब किताब रखने वाला लेजर डॉक्यूमेंट है, ये सब हाथ से लिखा जा रहा है बार बार। कोई भी जना गड़बड़ कर सकता है, इसमें छेड़छाड़ कर, कोई भी इनमें 1 का 10 लिख सकता है, 10 का 1 लिख सकता है लेजर में, बही खाते में। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन है रिवॉल्यूशनरी क्रांति। क्या अगर ये लेजर, जो ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम कंप्यूटराइज कर दें, यानी कि हम इसको हाथ से लिखने के बजाय कंप्यूटर में ये हिसाब किताब। अब शौर्य ने कुणाल को कितनी टॉफी दी, अब कुणाल के पास कितनी टॉफी हो गई, शौर्य के पास कितनी हो गई, कितनी बची। अब अगर कोई एक जना भी हिसाब में छेड़छाड़ करना चाहे, गड़बड़ करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएगा। इससे सारा कुछ हम समझ लेते हैं बिटकॉइन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट, करेंसी मींस गुड्स और सर्विसेज को खरीदने का साधन, मीडियम, जैसे पैसा है हमारा। आपने कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, डिजीकॉइन, इथेरियम, रिपल, इस तरह की बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर हैं आज के दिन। और ये जो पब्लिक लेजर है, इसको कई सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि मेरी बात आप समझ रहे हैं? पहले जो हिसाब किताब हाथ से लिख रहे थे, वो डॉक्यूमेंटेड ना हो रहा है अब कंप्यूटर में। वो कंप्यूटर को बहुत सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क, यानी कि कई सारे कंप्यूटर मिलकर इस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कोई एक का नहीं है, अनेक का लेजर है, बहुत सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? उसके पीछे है ये रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2 वर्ड से बना है, ब्लॉक्स की चेन, ब्लॉक्स को जोड़कर रखने वाली चेन। जैसे ट्रेन में डब्बे होते हैं ना, एक डब्बा भर गया, उसके बाद दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भर गया तो फिर तीसरा लगा दिया, और सारे डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसी प्रकार ये एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर गए मेरे, दूसरा ब्लॉक लगा दिया जाएगा, और वो ब्लॉक उस पहले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड रहेगा, इंटरकनेक्टेड रहेगा थ्रू द चेन।
इसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला गया है। इससे क्या होगा ना कि सारी ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी और ये ब्लॉकचेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। अब ऐसे में कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो ट्रैक हो जाएगा कि इसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इस कंप्यूटर वाले ने छेड़छाड़ करने की, मतलब सारी जगह डाटा मिसमैच हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि कौन छेड़छाड़ करना चाह रहा है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इसको जो शौर्य कुणाल का जो हमने एग्जांपल समझा टॉफी का, अब इसको हम ले लेते हैं बिटकॉइन की टर्म में। मान लेते हैं शौर्य और कुणाल के पास क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। अब शौर्य ने एक बिटकॉइन कुणाल को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर इस जानकारी में जुट जाएंगे कि क्या शौर्य के पास दो बिटकॉइन है और कुणाल के पास कितने बिटकॉइन है, यानी कि शौर्य के पास कितने बिटकॉइन है, कुणाल के पास कितने बिटकॉइन है। अब शौर्य ने कुणाल को एक बिटकॉइन दे दिया तो उसके पास अब कुल कितने हो जाएंगे जुड़ने के बाद, और अब उसके पास शौर्य के पास कितने बच जाएंगे बिटकॉइन। सारे कंप्यूटर इस हिसाब किताब में लग जाएंगे। ऑटोमेटिक होता है ये सब सिस्टम, कोई मैनुअल नहीं होता, समझ रहे हैं आप। और ये सारा सिस्टम विद इन अ फ्यू सेकंड होता है ये, और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ शौर्य ने कुणाल को एक बिटकॉइन दे दिया, वहां ऐड हो गया, वहां माइनस हो गया जितने उसके पास थे। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, समझ गए आप। ये जो सारा हिसाब किताब हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, यहां से बिटकॉइन यहां आ गया, ये सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को, इस बही खाते को, इस सारे सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। समझ रहे हैं आप? माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ये जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस हो रहा है लेन देन का, इसको मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। माइनर समझ गए हैं, माइनिंग समझ गए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ गए हैं। क्लियर है आपको मेरे ख्याल? ये सब किसी को बैठ के करना नहीं होता, माइनर, माइनिंग, ब्लॉकचेन, ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिकली होता है। स्पेशल कंप्यूटर्स यूज होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं इन सब के लिए। अब इस सारे जो प्रोसेस में टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, उस टाइम इन्वॉल्व के लिए माइनर्स को कुछ पैसा मिलता है, रिवार्ड मिलता है उस करेंसी में, यानी कि बिटकॉइन की टर्म में ही, बिटकॉइन की करेंसी में कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है। अब आप कहोगे कि ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, लेकिन जिसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक तरह के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड हो रहे हैं, कई तरह के सिस्टम्स में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होते हैं। ये क्लियर हुआ। माइनर है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसको सिस्टम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे माइनिंग क्लियर हो गया। अब यहां एक सवाल आएगा, किसके पास कितना पैसा है और ये हर सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पर कोई प्राइवेसी नहीं है, सबको पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में पता हो रहा है किसके पास कितना है, क्या हो रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है? यहां पे एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप आता है, क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि सब कुछ कोडेड है। स्ट्रॉन्ग पिलर है ये क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टोग्राफी। यानी कि मेरा नाम दीपक यादव है और इस क्रिप्टो करेंसी के टर्म में अगर बात करूं, दीपक यादव को दीपक यादव नहीं, कुछ कोड बनेगा, B2 के BG या कुछ भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप? मतलब वो कोडेड रहेगा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसे आपके व्हाट्सएप पे होता है, इसी तरह के यहाँ पे कोडेड रहता है, किसी को क्लैरिटी नहीं आएगी क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो ये सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि जब पैसा हमारा, उसका कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में क्यों, बैंक्स के हाथ में क्यों, अथॉरिटीज के हाथ में क्यों, एजेंसी के हाथ में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छप गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन घट गया और रुपए की कीमत, वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, ये जब मर्जी हो जाता था। इस तरह की चीजों से लोगों को प्रॉब्लम थी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक कंट्रोल ना रहे, सबका पैसा सबका कंट्रोल है। मेरे पास कितना पैसा ये बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, एजेंसीज को क्यों पता हो, इस तरह की बॉडीज को क्यों पता हो। अब पॉइंट ये है कि कई सारे लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। कई बार सुनने वाला बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, घट गया, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है। तो यहां मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी को पढ़ने से पहले, क्रिप्टो करेंसी को ये पहले से डिफाइन है कि टोटल कितने बिटकॉइंस प्रोड्यूस किए जाएंगे। पैसे का जैसा डिफाइन नहीं है, छपता रहता है, जब मर्जी गवर्नमेंट प्लान है छापती रहती है, लेकिन बिटकॉइन फिक्स है कि इससे ज्यादा बिटकॉइन आप नहीं बना सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। 21 मिलियन बिटकॉइंस फिक्स्ड है, डिसाइड है कि इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। तो कोई भी चीज जब फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है, उसका कॉस्ट, उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू को डिसाइड करती है उसकी डिमांड,
कि कितनी डिमांड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक लैंड का टुकड़ा है, कोई भी एक जमीन है और उस जमीन एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स एरिया है, उस जमीन को खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं, उसका प्राइस कम होगा क्योंकि डिमांड कम है। अब उस एक टुकड़े को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अब जितने ज्यादा लोग यानी कि डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट बिटकॉइन में है, डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगा। अब अगर मैं बात करूं बिटकॉइन, क्योंकि 21 मिलियन सप्लाई लिमिटेड है इसकी, 2010 में 20 रुपए का एक बिटकॉइन था। मिड ऑफ द 2015 अगर मैं बात करूं, ये 40-45 लाख के आसपास पहुंच गया था 2016-17 में। अभी ये थोड़ा घटकर 30 लाख के आसपास आ गया है। यानी कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है डिमांड बिटकॉइन की प्राइस को डिसाइड करने में। अब क्रिप्टो करेंसी के प्राइस इस चीज पर भी डिपेंड करते हैं कि कंपनीज क्या पॉलिसी बना रही हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, कहां इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली बहुत सारे न्यूज में पढ़ा होगा कि टेस्ला के एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट, पहले तो कहा था नहीं करेगी, फिर कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि बिटकॉइन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उससे बिटकॉइन के प्राइस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे, यानी कि बिटकॉइन जो है $60,000 से $30,000 पर आ गया प्राइस। फायदा इसका यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें 100 रुपए की वैल्यू पहले कुछ और थी और आज 100 रुपए की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि नोट प्रिंट कर सकती है गवर्नमेंट, ये इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है। जैसे बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है, इसके आगे ये नंबर नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन प्रोड्यूस कर दिया और इकोनॉमी हिला दी। सेफ्टी इसमें यह है कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलायबल है। अब इसके नुकसान की बात करते हैं, कमियां क्या हैं? क्योंकि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है जिसको हम जाके कंप्लेंट कर दें कि हमारा पैसा फंस गया है, यहां अटक गया है, यहां दिक्कतें हो गई हैं, मैं किसके पास जाऊं? वो इसमें प्रोविजन नहीं है। अब क्योंकि एक सीक्रेट करेंसी, तो लोग इसे अनएथिकल कामों में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हमने सुना होगा किसी तरह की अनएथिकल काम, कुछ भी हो सकता है जो मतलब सही नहीं है, उन कामों में इसका इस्तेमाल लेन देन में किया जा सकता है। अब माइनिंग का जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली नहीं है, तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर्स जिनको हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई पावर कंजप्शन की जरूरत होती है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इको फ्रेंडली नहीं है। अब यहां पे एक सवाल आता है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है क्या? सबसे बड़ा सवाल आता है, क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में लीगल है? जी हां, आंसर इज यस। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अभी भी इंडिया में लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। यानी कि आप इसको पैसे की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। आप कुछ कंट्रीज में इसको पैसे की तरह यूज किया जा सकता है क्योंकि लीगल टेंडर ऑफ मनी है, लेकिन इंडिया में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये 100% लीगल है। लेकिन आप पैसे की जगह इसको बदले में बिटकॉइन दे रहे हैं किसी सामान के लिए, ऐसा अभी लीगल नहीं है, प्रोविजन नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब कहां इन्वेस्ट करें? देखो, इसको लेके मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो बना नहीं रहा हूं, सिर्फ एक नॉलेज वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको कहूंगा सोच समझ कर डिसीजन लें कि आपको अगर बिटकॉइन या इन क्रिप्टो करेंसी किसी में भी इन्वेस्ट करना है तो किसी ट्रस्टेड ऐप पर ही आप इन्वेस्ट करें। मैंने एक एग्जांपल के लिए जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कॉइन DCX में 1000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया और मैंने जस्ट करके देखा कि ये होता कैसे है। अब कहां इन्वेस्ट करना है आपको क्रिप्टो करेंसी में, ये आपका डिसीजन है। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस ऐप पे करें, उस ऐप पे करें, फाइनल डिसीजन आपका है। कितना इन्वेस्ट करना है, क्या ट्रस्टेड है, नहीं है, वो आपका डिसीजन है। आप अपने मार्केट सिचुएशन को देखते हैं, आपके पास कितना पैसा बैकअप है तो इन्वेस्ट करें। किसी तरह के लालच में ना आए, क्योंकि एक टाइम था जब 100 रुपए का बिटकॉइन किसी ने खरीदा था 2010 में, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ होती। यानी कि देखिए, कमाने वाले लोगों ने बिटकॉइन से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, लेकिन आज अभी इसके रेट 25-26 लाख के आसपास चल रहे हैं। तो फाइनल डिसीजन आप लोगों का है कि बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फुल फाइनल डिसीजन सोच समझ कर लें। आई होप कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।